कराची प्रेस क्लब और फवारा चौक पर एहतजाज का मामला। पीपल्स बस R9, 1 और 10 का रुख मोड़ दिया गया। ज़ैनब मार्केट से गुजरने वाली पीपल्स बस का रुख FTC से मोड़ दिया गया। तफसीलात मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सड़कें बंद होने के बाद जो है वो पीपल बस सर्विस का रूट जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, जिसमें बस सर्विस R1, R9, R10 और ED1 का जो है वो रूट मुतासिर हुआ है। देखा जा रही है कि FTC बंद होने के बाद जो है वो बसों को जो है वो वहीं से मोड़ा जा रहा है, जबकि ज़ैनब मार्केट जाने वाली R1 की बस भी जो है वो वहां तक नहीं जा पा रही। इसकी वजह से जो है मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। पर पीपल्स बस सर्विस के तहत जो है वो पीपल्स बस सर्विस को बंद नहीं किया गया है। रूट जो है वो तमाम ऑपरेशनल है, जिसमें 3 बसेस जो है वो मुतासिर हैं, R1, R9 और R10, जिसका FTC और दीगर रूट से जो है वो मोड़ा जा रहा है मुसाफिरों की हिफाजत के लिए। जी कराची प्रेस क्लब और फवारा चौक पर एहतजाज का मामला। पीपल्स बस R9, 1 और 10 का रुख मोड़ दिया गया। ज़ैनब मार्केट से गुजरने वाली पीपल्स बस का रुख FTC से मोड़ दिया गया। इस हवाले से हमें अक्सा शाहिद आगाह कर रही थी। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शाहरा फैसल पर कायम पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कायम ऑफिस में लगी। मुमकिना तौर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। आपको बताते चलें कि शाहरा फैसल पर कायम पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कायम ऑफिस में लगी। मुमकिना तौर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि शाहरा फैसल पर कायम पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कायम ऑफिस में लगी। मुमकिना तौर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जवेद कायम खानी से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, शाहरा फैसल पर पार्क एवेन्यू नाम की बिल्डिंग है, जिसमें आजिज़ ददगी का वाकया पेश आया। मुमकिन तौर पर इब्तिदाई तौर पर जो है फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहत जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जाती है, इसलिए कि वायरों में आग थी। वायरों ने जो है वो दूसरी मंजिल पर कायम जो दफ्तर है उससे अपनी लपेट में लिया। छुट्टी होने के बायस आज जो है वो मुमकिन तौर पर वर्कर्स की तादाद जो है वो इसमें कम थी, या सिक्योरिटी अमला या जो नायब कासिद किस्म के जो अमला है वो दफातर के अंदर मौजूद था, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। हमारे साथ फायर अफसर मौजूद हैं, जफर खान साहब, इनसे जानते हैं। जफर भाई बताइएगा क्या वाकया था, किस तरह पेश आया, कितने लोग अंदर थे, किन्हें एक्यूकेट किया गया और अब क्या सूरत हाल है? देखिए, 4:40 पर जो है वो हमें मंजूरवानी फायर स्टेशन को इतला मौसूल हुई कि शाहरा फैसल लाल कोठी के सामने बिल्डिंग में धुआं निकल रहा है, जिसमें हमने फौरी तौर पर अपनी एक फायर टेंडर यहाँ पर लेके पहुँचे तो हमने देखा कि ये पार्क एवेन्यू के नाम से बिल्डिंग है। इसके सेकंड फ्लोर पे इसके डक से बाहर धुआं निकल रहा था और उसमें हमने जब देखा तो सेकंड फ्लोर ऑफिस 215 और उसका कॉरिडोर वो उसमें मुकम्मल तौर पे आग लगी हुई थी। तो हमारी पूरे जवानों ने फौरी तौर पे जो है ऊपर कार्रवाई करते हुए उस आग को बुझाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरी बिल्डिंग में जो हम आए तो तकरीबन कुछ 15 से 20 के करीब लोग थे, जिन्हें हमने फौरी तौर पर निकाला। ऊपर से वो नीचे उतर रहे थे तो हमने उनको फिर सेफली बाहर निकाला और अल्लाह का शुक्र है कोई कैलमिटी नहीं हुई। ये आग लगने की वजह जो है बेसिकली इसमें 101% जो है वो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, ऑफिस बंद है सारे। तो ये एक वजूहत थी जिसकी बुना पे जो है आग को जो है कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि आग डक के ज़रिए ऊपर ट्रैवल कर रही थी और ये तकरीबन 12 मंजिला बिल्डिंग हैगी। तो हमें खदशा था कि अल्लाह ना करे कि पूरी बिल्डिंग में आग ना फैल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए इस आग को तकरीबन आधे घंटे में कंट्रोल करने में और आधा पौन घंटा हमें लगा इसकी कूलिंग करने में। अभी इस वक्त हम सर्चिंग कर रहे हैं, पूरे ऑफिस को चेक कर रहे हैं बिल्डिंग को, ताकि कोई भी किसी भी जगह पर कोई चिंगारी या धुआं मौजूद ना हो और बिल्डिंग को क्लियर किया जा सके। बिल्कुल जी, बिल्डिंग की सर्चिंग की जा रही है और मुमकिन तौर पर आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस ही लगी और आग शॉर्ट सर्किट की बायस जो वायरों में होती है वो डक लाइन के जरिए, मतलब वायरों के जरिए जो है वो बालाई मंजिल तक जाने का खदशा होता है। पहली तरजीह ये थी कि इंसानी जानों को महफूज किया जाए, रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड, KMC, फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुँचे, रेस्क्यू का अमला पहुँचा, उन्होंने इनको तमाम तर जो इंसान यहाँ पर मौजूद थे, जो अमला था, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। छुट्टी होने के बायस तादाद कम थी, रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 का एक फायर टेंडर भी जो है वो उसने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया। बिल्डिंग की सर्चिंग की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जल्द जो है वो इसे भी क्लियर कर दिया जाएगा और बाकी के अंदर जो है वो किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। जी।
कराची इंतजामिया सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सब्जी फरोश मुसलसल सरकारी निर्ख को चैलेंज करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत 115 की बजाय 200 रुपए किलो पर दस्तयाब। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की मारी अवाम मुनाफाखोरों की भेंट चढ़ गई। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल ना करवा सकी। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत 115 के बजाय 200 रुपए किलो। करेला सरकारी कीमत 86 मगर मार्केट में 200 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। इसी तरह प्याज 138 के बजाय 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। टमाटर सरकारी कीमत 127 मार्केट में 170 रुपए किलो। आलू 63 के बजाय 100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जी फरोश कहते हैं मंडी से माल महंगा आता है, इसके बावजूद मुनाफा 10 रुपए किलो रखते हैं। मंडी से माल महंगा आ रहा है। अगर बात कमिश्नर आवाज़ सुनता है, आवाज़ जाता है जिधर तलक भी, उस पर एक्शन ये लेवे। जिस आड़त में माल जाता है उसी गाड़ी का लीलाम देख लेवे कि टमाटर 2100 से लेकर 2200 रुपये तक पेटी बिक रहे हैं। छाटी पे हम लोग माल लाते हैं वहाँ से, यहाँ पे 10 रुपये किलो पे माल बेचते हैं। जबकि हमारा मुनाफा लेगा 40-50 रुपये, 10 रुपये किलो माल बेचते हैं। शहरी बोले महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। घर के अखराजात कैसे पूरे करें। महंगाई देखो अब 100 रुपये, अब ये गोभी देखो 200 रुपये किलो। कहाँ से इंसान पूरा करेगा? गरीब आदमी बेचारा कहाँ से करेगा? ये लोग भी। शहरी कहते हैं इंतजामिया को चाहिए कि वो सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गैस की किल्लत का मसला संगीन होने लगा। शीरी जना कॉलोनी के मकीन गैस को तरस गए। कहते हैं लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गैस ना मिलने से शदीद मुश्किलात हैं। रात को गैस जाती है तो सुबह तक नहीं आती। कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात बसीम इफ्तिहार की रिपोर्ट में देखिए। शीरी जना कॉलोनी के मकीन गैस की लोड शेडिंग की अजियत से दो चार। इलाका मकीन कहते हैं रात 9 बजे गैस जो जाती है तो सुबह तक गायब रहती है। महंगी होने की वजह से LPG गैस इस्तेमाल करने से कासिर हैं। लकड़ियाँ भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से लकड़ियां चुनकर लाना पड़ती हैं। 2 घंटे भी भाई गैस इधर नहीं है। पूरा केमाड़ी में शीरीन जिला कॉलोनी में हम लोग जाते लकड़ियां लेके आते। नुबा हम लोग सुबह 6 पका सकते, नहीं रात को दोपहर का खाना लोग पका सकते। ऐसा मेहमान आ जावे भाई हम लोग क्या करें। बहुत तंग किए गैस ने और बिजली भी नहीं होते। लकड़ी हम लोग बाहर से लाते या गैस इतना पैसे किधर कमाते, या 800 या 1000 रुपए कमाते और घर में गैस नहीं होते। और बस ये मसला बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे गैस के बड़े मसाइल हैं। जैसे ही लाइट जाती है सुबह में, जैसे लाइट चली जाती है 8 बजे तो गैस भी चली जाती है। जब लाइट आती है तो गैस भी आ जाती है 2-3 घंटे के लिए। और रात को तो बिल्कुल ही नापेद हो जाती है कि सुबह तक, फिर जब रात को लाइट जाती है 9 बजे तो गैस भी चली जाती है और सुबह तक फिर गैस नहीं होती। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बंदरगाहों के अतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत पर ट्रांसपोर्टर्स मेयर कराची के गर्विदा हो गए। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन का मुर्तज़ा वहाब से इजहार तशक्कुर। तारिक गुजर कहते हैं कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अतराफ भी सड़क की हालत ख़राब है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। बंदरगाहों के अतराफ ट्रैफिक जाम के मसाइल हल होने की उम्मीद। बल्दिया उज़्मा ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के सदर तारिक गुजर और दीगर ने कहा कि तरक्याती काम खुशाइंद है, ट्रैफिक जाम के मसाइल कम होंगे। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के तरफ भी रोड बनाया जाए। नटीजरी पुल से लेकर SAPT के गेट तक काफ़ी हद तक जो है KMC ने अपना ये किरदार अदा किया है और रोड इंशाल्लाह बन चुका है। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की जो गेट की एंट्री है, इसके राउंड अबाउट एक बहुत बड़ा, उसको कबूतर चौक बोलते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हैवी ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा था, जो कि 24-24 घंटे जाम रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह TGA और TCA के मुश्तरका काविशों से इस रोड को जो है मरम्मती काम का आगाज हुआ है। टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी बोले मटेरियल की क्वालिटी अच्छी रखी जाए तो शारा बारिश से मुतासिर नहीं होती। ताजिर जावेद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ठेकेदार पर नजर रखे ताकि वो अपना काम ईमानदारी से करे। कम से कम मटेरियल की क्वालिटी वो रखी जाए कि छोटी छोटी बारिशों से, कराची में इतनी लंबी चौड़ी बारिशें नहीं होती कि जिससे सड़कें आपकी बह जाएं। जो अब इस दफ़ा जो काम करा रहे हैं मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं,
तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब काम का जो मयार है उसको सही तरीके से चेक किया जाए। हुकूमत सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो काम जरूर करें, मगर काम करने के साथ साथ उस ठेकेदार के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी लगाएं। उसकी वजह ये है कि वो शायद काम के पैसे तो पूरे ले रहा है, मगर काम जो है वो 25% भी जो है ना वो उसमें मटेरियल नहीं लगा रहा है। बल्दिया उस्मान ने जिना ब्रिज और इतराफ में तामीराती काम शुरू कर दिया है, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात दूर होंगी। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम। समंदर किनारे निकाली गई वॉक में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद शहरियों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देना था। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में देखिए। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के नाम JPMC मेडिकल सेंटर और स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान के इश्तराक से आगाही वॉक निकाली गई। सीव्यू पर सजी आगाही वॉक पिंक ट्यूबर के नाम से रखी गई, जिसमें 20,000 लोगों ने साइकिल राइड की, 10,000 लोगों ने दौड़ लगाई और 5,000 लोगों ने वॉक करके आगाही फैलाई। तकरीब की मेहमान खुसूसी शर्मीला फारूकी ने कहा कि पिंक ट्यूबर इवेंट का हिस्सा बनना मेरे लिए फख्र और खुशी की बात है। ये एक ताकतवर तहरीक है जो हमें छाती के कैंसर के खिलाफ जंग में मुत्तहद करती है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी अर्ली डिटेक्शन करें। ख़वातीन को सेल्फ एग्जामिनेशन आनी चाहिए, ख़वातीन को मालूम होना चाहिए, उनको आगाही देनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं। डॉक्टर से रुजू करना, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि किसी ने घबराना नहीं है और कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं पर भी कोई इशू आता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। सरबराह शोबा रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता शौकत ने बताया कि तकरीब का मकसद शहरियों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फराहम करना था। जिन अस्पताल में छाती के मर्ज की स्क्रीनिंग और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर से जल्दी रुजू करें ताकि उनकी टाइमली स्क्रीनिंग कराई जा सके और उसका इलाज किया जा सके। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात मैसर है और इसमें कोई भी आ सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, फीमेल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है आपकी हेल्प के लिए। तो इफ़ यू फील एनी लम्प, एनी निपल डिस्चार्ज, एनी स्किन थिकनिंग और एनी एसिमेट्री इन योर ब्रेस्ट। तकरीब का हिस्सा बनने वाले शुरका ने छाती के कैंसर से निपटने के लिए फ़ख्र, इत्तेहाद और मुश्तरका अज़म का इजहार किया। देखिए, अगर हम बात करें जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो गई और लो फैमिलीज़ हो गई, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। इवन तो कि उनमें वो साइंस सिस्टम शो हो रहे होते हैं लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है। आई अप्रिशिएट ये वॉक की गई है और स्पेशली ऑन संडे ताकि एवरीवन कम एंड कैन जॉइन दिस वेरी नोबल कॉज ऑफ इट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। ऐसे इवेंट्स बहुत होने चाहिए और माहौल बहुत अच्छा था, मतलब एकदम फ्रेंडली माहौल था, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, कोई हर्ट नहीं हुआ, सबने अपने बहुत अच्छे से इवेंट एंजॉय किया। निशान पाकिस्तान वॉक साहिल पर ही इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें हर शोबा आए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इतवार के रोज़ डांस जंक्शन नाइट में मुख्तलिफ डांस परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, सैयद जुबैर राशिद से जानते हैं। जी बताइएगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। इतवार के रोज़ डांस जंक्शन नाइट में मुख्तलिफ डांस परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। सैयद जुबैर राशिद आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कायद का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला आबुताब से जारी है और आज इस सकाफती मेले का 18वां रोज़ है और आज अभी कुछ ही देर में बड़ा ज़बरदस्त सा डांस जंक्शन जो है वो अभी मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें मारूफ कोरियोग्राफर निकत चौधरी जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी, जबकि डायरेक्टर डांस अकेडमी आर्ट्स काउंसिल मानी चाव जो है वो भी क्लासिकल रक्स जो है वो यहाँ पर पेश करेंगे। तो वैसे शहर की इस वक्त सिचुएशन अलग है, बाहर कुछ हड़ाहुड़ी हमें देखने को नजर आती है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियां जो हैं इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आज इतवार का रोज़ है, संडे का रोज़ है। संडे का रोज़ शहर कायद के वासियों के लिए बिलखुसूस फंडे का दिन होता है। तो कराची की आवाम जो है, रास्ते बंद हो, गलियां बंद हो, सड़कें ब्लॉक हों, लेकिन उसके बावजूद भी शहर कायद की जो आवाम है जो कि फ़नून लतीफ़ा से बहुत गहरी दिलचस्पी रखती है, तो वो कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद
मौजूद हैं। आज क्योंकि डांस जंक्शन है तो अभी कुछ ही देर में जो है बहुत ज़बरदस्ती परफॉर्मेंसेज जो है वो यहाँ पर पेश की जाएंगी। फोक डांस भी होगा, क्लासिकल रक्स भी होगा, इसके अलावा मुख्तलिफ जो डांस की जो कह सकते हैं कि एक इकसाम है वो यहाँ पर जो है पेश की जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा बहुत अगर आपको दिखा सकें कि थोड़ा सा सन्नाटा आपको देखने को नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शहरी थे वो शहरी जो है अभी अंदर जा चुके हैं और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में जो ऑडिटोरियम 1 का जो ऑडिटोरियम है उसमें अभी कुछ ही देर में जो डांस जंक्शन है वो यहाँ पर शुरू होगा। और यहाँ पर हमारे जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी यकीनन इनकी काविशें हैं जिसकी वजह से तमाम तर आर्ट्स काउंसिल के जो मामलात हैं वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है हमें देखने को नज़र आते हैं। इनसे जानते हैं ड्यूटी एक तरफ, लेकिन जाहिर सी बात है सकाफती सरगर्मी है तो हर एक खुद भी इंजॉय करता है। तो आर्ट्स काउंसिल के मुलाज़िमीन खुद कितना इंजॉय करते हैं? सर हम अपने घर से ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं अपना, और ये एक फैमिली जैसा माहौल है। हमारी पूरी टीम, हमारे लीडर हमें इस तरह वो करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, चीज़ें वो करते हैं, हर रिसोर्स पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर से बेहतर अपना भी परफॉर्म कर सकें, हम अपनी एबिलिटीज़ भी दिखा सकें, मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन की, हर चीज़ की। तो बस ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आपको पीछे से जो एक मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रही है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो सही है, स्ट्रेट है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही एक बहुत अच्छी, और आपके सामने पूरी दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन पूरी दुनिया में ऐसा फेस्टिवल नहीं है। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में ये जो कल्चर फेस्टिवल है आबुताफ से जारी है। आज इसका 18वां रोज़ है। कोरियोग्राफर निगल चौधरी कल्चर फेस्टिवल से ज़ुबैर राशिद हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।